अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टडी करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COH ग्रुप, जिसमें दो ग्रुप्स कंबाइन होते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक कार्बोनिल ग्रुप। तो रिएक्शंस हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के तीन वजूहात की बुनियाद पर होते हैं। पहली वजह, द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन का जो ग्रुप है वो इन्वॉल्व होगा। तो अगर हाइड्रोजन का एटम इन्वॉल्व होगा तो उस सिलसिले में जो रिएक्शंस होंगे तो वो साल्ट की फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है द रिएक्शंस इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप, यानी सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि पूरा OH का ग्रुप ही रिप्लेस हो जाए बाय सम अदर ग्रुप। और थर्ड है द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल। तीसरे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें COH का ग्रुप मुकम्मल जो है इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर। तो पहला हम ए कैटेगरी को देखेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेचर को देखा जाए तो ये आम मिनरल एसिड से वीकर होते हैं और जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये प्रोटॉन देते हैं। लाइक आप देख सकते हैं RC+OH में जब इसे पानी में डालेंगे तो ये प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन आपके पास यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी और जो हमारे पास पीछे स्पीशी मिलेगी हमें वो है कार्बोक्सिलेट आयन RC+O नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर तो इसे हम कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे। तो वाटर की मौजूदगी में ये प्रोटॉन ब्रेक होता है और वाटर के साथ मिलकर ये हाइड्रोनियम आयन की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब इस फिनोमेना के बिहेवियर पर बहुत सारे जो है रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड शो करती है और साल्ट की फॉर्मेशन करती है कैटेगरी ए के साथ। तो नंबर 1 है रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ अगर आप रिएक्शन देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी भी एसिड है और एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन का सिंपल बिहेवियर यहाँ आप देखेंगे कि एसिटिक एसिड में NaOH आपने डाला तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और वहाँ आकर मेटल लग जाएगी और जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम एसीटेट है जो कि एक साल्ट है और साथ आपके पास वाटर जो है खारिज होगा। यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव होकर वाटर बनाएंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि यही जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बायकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि इसमें भी हाइड्रोजन ही रिमूव होगी और दोनों कार्बोनेट और बायकार्बोनेट से मेटल सोडियम आकर अटैच हो जाएगी और साल्ट बनेगा। सेकेंड जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है और साथ वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करती है और साल्ट फॉर्मेशन करती है। तीसरा बिहेवियर है कि हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से मेटल्स के साथ रिएक्शन पॉसिबल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके साथ ये रिएक्ट करके जो है साल्ट बनाती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी लाइब्रेट करती है। लाइक एसिटिक एसिड जब 2 सोडियम की मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और वहाँ आकर सोडियम अटैच होगा और हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा, पहली प्रोडक्ट हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होगी जिसे हम सोडियम एसीटेट कहेंगे और साथ हाइड्रोजन की गैस लाइब्रेट होती है। तो ये वो आपके पास तीन मेथड्स हैं, तीन रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू आप रिएक्शन की जजमेंट कर सकते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम सिर्फ इन्वॉल्व होता है। सेकेंड कैटेगरी है बी टाइप, जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का सिर्फ OH ग्रुप रिप्लेस होगा और ये रिप्लेसमेंट किस तरह से पॉसिबल है कि सम अदर ग्रुप्स इस जगह पर उसे रिप्लेस करेंगे और न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और वो ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? हैलोजन का ग्रुप हो सकता है, एस्टर्स की फॉर्मेशन हो सकती है, अमाइनो का ग्रुप लग सकता है। तो हमारे पास 3 क्लासेस बनती हैं, हैलाइड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। PCl जो 5 है और SOCl2 जिसे थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन पर आपके पास क्या होगा कि यहाँ से ये OH का ग्रुप रिप्लेस होगा और PCl5 या SOCl2 से इसे क्लोराइड का ग्रुप मिलेगा जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि CH3CO OH का ग्रुप उतर गया है और उसके साथ आकर दोनों सूरतों में क्या लगा है, क्लोरो का ग्रुप। तो इसे हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। और साथ जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रही है POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और साथ हमारे पास HCl का जो है प्रोडक्ट निकलता है। तो इसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है साइड प्रोडक्ट में फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl को बनते देख रहे हैं। सेकंड रिएक्शन में जो Cl तो अटैच हो गया और साथ सल्फर डाइऑक्साइड की गैस और HCl की गैस की फॉर्म जो है प्रोड्यूस होती है। तो अब हमारे पास इस वक्त ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म मौजूद है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड को आप ओपन करें तो आप इस तरह से इसे लिखेंगे और साथ थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होगी
और थायानाइल क्लोराइड से एक क्लोरीन बाहर आ जाएगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की सूरत में रिमूव होंगे। पीछे ये जो ऑक्सीजन है जिसका हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, ये ऑक्सीजन इसकी सल्फर के साथ बॉन्ड बना रही है, जो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं। बाकी चेन वैसे ही रहेगी, यानी ऑक्सीजन के बाद सल्फर और सल्फर का आगे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक Cl बच गया जो आप यहाँ देख सकते हैं। यही कंपाउंड आप नेक्स्ट में लेंगे और क्लोरो जो आपके पास यहाँ पर आया है नेगेटिव चार्ज के साथ, उसका अटैक आप देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज अपने कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है और नतीजतन ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन की सूरत में। तो आप ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल में कन्वर्ट हो गया है और Cl आकर नीचे कार्बन के साथ अटैच हो गया है। नेक्स्ट में इसको आप दोबारा लेंगे थर्ड स्टेप में और जो आपके पास इसकी रीअरेंजमेंट आप देखेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि आपके पास यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आकर डबल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड बनाती है तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगी। ऑक्सीजन ये बॉन्ड सल्फर के साथ डेवलप कर लेती है और सल्फर जो है ये क्लोरो के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देती है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड निकल आती है आपके पास और साथ क्लोरो नेगेटिव ग्रुप निकल आता है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो CH3 जो आप आगे देख सकते हैं, फिर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये जो नीचे Cl है इसे हम सामने शो करेंगे। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनेगी जिसे हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। और साथ ही जो हमारे पास Cl माइनस ग्रुप निकला है वो ऊपर वाले प्रोटॉन के साथ मिलकर HCl भी बनाता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स जस्टिफाई होते हैं, यानी HCl भी बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड भी बन गई और ये आपका एसिटाइल क्लोराइड भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये जनरल रिएक्शन था और ये उसका मैकेनिज्म है। तो ये इस तरह से आप OH के ग्रुप को रिप्लेस होते हुए देख रहे हैं और वहाँ आकर Cl लग गया। सेकेंड जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है इस OH ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट के साथ, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो एस्टर्स फॉर्मेशन होती है। इस अमल को जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। CH3COH प्लस C2H5OH सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जो कि कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा, यहाँ से OH का ग्रुप उतरेगा और H मिलकर वाटर बनाएंगे और पीछे ये जो आपके पास ग्रुप बन रहा है CH3CO C2H5 दैट इज इथाइल एसीटेट। ये एसीटेट है और ये इथाइल है तो इथाइल एसीटेट। अब इसका जो मैकेनिज्म है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास इन मैकेनिज्म्स पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पार्ट के तौर पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है इसके 4 स्टेप्स हैं, आप इनकी हेडिंग्स पर गौर करें तो आप इनके अंदर होने वाले चेंजेस को समझ पाएंगे। तो पहला आपके पास जो प्रोसेस है दैट इज़ द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लेना है जो यानी एसिटिक एसिड लेना है और उसमें आपने प्रोटॉन डालना है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है एस्टर का, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ जो है काम करेगा। अब कार्बोक्सिल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन्स हैं, एक हाइड्रोक्सिल के साथ है और एक कार्बोनिल के साथ है। याद रहे कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो प्रोटॉन को दावत देगा और अपने साथ बॉन्ड बनाने पर मजबूर करेगा। तो ऑक्सीजन चूंकि अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को देगी बॉन्ड बनाने के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इज दी प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं जो इसके नेक्स्ट में जो पॉसिबल होगा दैट इज़ दी प्रोटोनेशन के बाद अटैक है, अटैक ऑफ एथेनॉल, यानी सेकंड हमारी जो रिएक्टेंट था उसका अटैक होगा और उसमें भी ऑक्सीजन है और उस पर भी लोन पेयर मौजूद हैं। तो ये एरो इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ये पॉइंट समझ आए कि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अब एक्ट करना है। पहले आपने एसिटिक एसिड के कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन को देखा था, अब आपने अल्कोहल के ऑक्सीजन को देखा कि वो अपने लोन पेयर की मदद से कार्बन पर आकर अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। जो आप आगे देख सकते हैं जब ये अटैच होगा तो कार्बन अपना डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगी। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये CH3 ऐसे ही है, फिर कार्बन है और फिर OH का ग्रुप है और कार्बन के साथ ऊपर आकर ऑक्सीजन को आपने डायरेक्ट अटैच करना है जिसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ C2H5 का ग्रुप है। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली ऑक्सीजन पर क्योंकि जो है इसका एक लोन पेयर यूटिलाइज हो चुका था तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है और उस पर शिफ्ट होता है तो उसे लोन पेयर वापस मिल जाते हैं। इसी तरह ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में आप इसे ही लेंगे और इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट किस चीज़ की होगी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ये जो आप देख सकते हैं कि O के साथ जो H है, अब हमारे पास थर्ड जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होगी। पहले स्टेप में आपने कार्बोनिल की ऑक्सीजन को देखा, दूसरे स्टेप में आपने अल्कोहल की ऑक्सीजन को यूज़ होते देखा और तीसरे स्टेप में आप हाइड्रोक्सिल की ऑक्सीजन को यूज़ होते देखेंगे जो हमारे एसिड में मौजूद है। तो ये अपने लोन पेयर की मदद से जो नेक्स्ट टॉप पर
जो प्रोटॉन है उसको अपने साथ अटैच कर लेगी और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि CH3C ये OH के साथ इसने बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन ने, और ऑक्सीजन पॉजिटिव उसका चार्ज ख़त्म हो चुका है और बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप में ये मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करेगा और इसमें से वाटर और प्रोटॉन की जो है एलिमिनेशन होगी। ये प्रोटॉन यहाँ से अपना बॉन्ड शिफ्ट करता है और H पॉजिटिव की सूरत में प्रोडक्ट में रिलीज़ हो जाता है। अब जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देती है और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और बाकी अगर जो आपके पास स्पीशीज़ हैं उनको आप कंबाइन करें तो आपको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज़ इथाइल एसीटेट। ये बनेगा कैसे, C2H5O और फिर नीचे कार्बन और CH3 और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, बाकी दोनों ग्रुप्स तो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो ये है एस्टरिफिकेशन का अमल। एस्टर्स की बेसिकली फ्रूटी स्मेल होती है और इन्हें आर्टिफिशियली फ्लेवर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। इस वक्त आप टेबल देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट एस्टर्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, यानी इमाइल एसीटेट से हमें बनाना का फ्लेवर मिलता है, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट से रेस्बेरी का, बेंजाइल एसीटेट से जैस्मिन का, इथाइल ब्यूटारेट से पाइनएप्पल का, इमाइल ब्यूटारेट से एप्रिकॉट का एंड ऑक्टाइल एसीटेट से ऑरेंज का फ्लेवर हम हासिल कर सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है इस रिएक्शन में जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। और ये पॉसिबल है कि जब अमोनिया के साथ रिएक्शन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो ये फाइनल प्रोडक्ट में अमाइड्स बनाता है, लेकिन ये एक ही स्टेप में काम नहीं होगा, ये 2 स्टेप्स में काम होता है। और पहले स्टेप में अमोनियम साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, देन जाकर वो अमाइड्स बनाते हैं। तो ये एसिटिक एसिड है जिसमें अमोनिया डाला है आपने और ऐसे आपके पास क्या हुआ कि NH3 इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर NH4 पॉजिटिव की सूरत में अपेयर हो रहा है प्रोडक्ट में और कार्बन के जो साथ ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे हम बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम एसीटेट जब हीट किया जाता है तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल जो है रिमूव होगा, तो पीछे जो आपके पास बचेगा वो CH3CONH2 है जिसे हम एसिटामाइड कहते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो अब इसका जनरल मैकेनिज्म देखें तो आप उसी तरह एसिडिक एसिड को ओपन करेंगे, यहाँ पर अमोनिया है और नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ने यूटिलाइज होना है, इसके लोन पेयर ने कार्बन पर हमला करना है, कार्बोनिल की कार्बन पर, और जो नतीजतन जो है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और वो जो नाइट्रोजन का अटैक था वो भी पॉसिबल हो गया और नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स के साथ यहाँ पर अटैच हो चुकी है और पॉजिटिव है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रही है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करेगा और प्रोटॉन की ट्रांसफ़र होगी। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर की मदद से इस अमोनिया के ग्रुप से हाइड्रोजन ले लेगा और अपने साथ अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विद H2, और चूंकि ये 3 बॉन्ड्स बना रही है और नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में यही मॉलिक्यूल आप थर्ड स्टेप में इसको रीअरेंज करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर खारिज हो जाता है और जो कंपाउंड हमारे सामने आता है CH3 फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2, जिसे आप सीधा करेंगे तो ये एसिटामाइड बनता है। फोर्थ जो है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के हवाले से क्वेश्चन वो आपसे कन्वेयन में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्या होता है कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को फास्फोरस पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में कंडेंस किया जाता है, तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन और दूसरे से OH ग्रुप उतर कर वाटर बना देंगे और पीछे पूरी चेन मिल जाएगी जिसमें CH3 है, फिर कार्बोनिल है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बोनिल है और फिर CH3 है। इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटिक एनहाइड्राइड। सो आप कन्वेयन लिखेंगे और कैटलिस्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तीसरी कैटेगरी है जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन की सूरत में देख सकते हैं, दैट इज़ इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसमें COH का पूरा ग्रुप शामिल होता है रिएक्शन के अंदर। अब उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपके पास रिडक्शन होगी पार्शियल या होगी कंप्लीट रिडक्शन। तो इसको स्टडी करने से पहले आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप कई दफ़ा ये कन्वेयंस के स्टेप्स के बेसिक टिप्स पढ़ चुके हैं कि अगर अल्केन को ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो अल्कोहल बनाती है और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाते हैं, और अगर इसे फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। हम चूँकि देख रहे हैं रिडक्शन का प्रोसेस, तो ये रिवर्स प्रोसेस होते हैं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर मौजूद हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट अगर रिडक्शन कर दी जाए तो ये टोटली अल्केन की प्रोडक्ट बनाएगा।
लेकिन अगर इसकी पार्शियल रिडक्शन कर दी जाए तो ये अल्कोहल बनाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है। यानी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जब भी यहाँ पर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको टोटली कौन सा प्रोडक्ट बनाकर देगा, अल्कोहल तब देगा जब आप पार्शियल रिडक्शन करेंगे। तो पार्शियल रिडक्शन की कंडीशन आपको अल्कोहल बनाकर देगी, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। और इसी तरह जो आपके पास अगर कंप्लीट रिडक्शन हो तो कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट पूरी जो है ये कन्वेयन फॉर्म मिलेगी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपने जहन में रखना है। अब जो पार्शियल रिडक्शन हो रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में 4 नेसेंट हाइड्रोजन को डाला गया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर पानी बनाएंगी और बाकी 2 जो हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगी और CH2 में इसे कन्वर्ट कर देंगी, जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। और ये आपका अल्कोहल का प्रोडक्ट निकला है यहाँ से जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को पार्शियली रिड्यूस किया है। अगर कंप्लीट रिडक्शन होगी तो उसके लिए हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस कैटलिस्ट काम करेगा और यहाँ से 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। 6 आयोडीन है तो 2-2 के पेयर्स बनाएं तो आपके पास 3 आयोडीन निकलते हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स खारिज होंगे और बाकी जो चेन जुड़ेगी वो आपके पास इथेन बनाएगी, यानी एसिड का अल्केन में बदल जाना या अल्कीन में बदल जाना, यानी सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाना। दैट इज़ द पॉइंट हियर। सो इस तरह से ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये आपके पास जो है रिएक्शंस की एक्टिविटी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब एक छोटी एक और टर्म है जो इसी क्लास से निकल रही है, दैट इज़ एसिटिक एसिड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी जो डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्म है उसे हम विनेगर कहते हैं, जो अमूमन हम सीजनिंग्स के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक एसिड को बनाने का तरीका कार लेबॉर्ट्री भी है और इंडस्ट्रियल भी है। लेबॉर्ट्री मेथड्स में 2 मेथड्स हैं, यानी हम सिंपली ऑक्सीडेशन कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड की। तो ये हमने प्रीवियसली लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये एथेनॉल में आप ऑक्सीडेशन करें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिटिक एसिड आपको बना कर देता है। ये रिएक्शन आप कई दफ़ा देख चुके हैं। अब नेक्स्ट में आपके पास सेकेंड जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। ये है मिथाइल साइनाइड CH3CN। इसमें आप एक्वस मीडियम यूज़ करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होगा और CH3CONH2 एसिटामाइड बनाएगा, जो आपने अभी प्रीवियसली पढ़ा। फिर ये एसिटामाइड से फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये एसिटिक एसिड भी बनाता है और साथ अमोनियम आयन भी क्रिएट करता है। तो ये सिंपल हाइड्रोलिसिस के अमल से आप CN को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली अभी जो 2 मेथड्स आपने पढ़े ये लेबॉर्ट्री मेथड्स थे। कमर्शियली इसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उस पर क्वेश्चन भी आता है कि हाउ एसिटिक इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल। तो उसमें आप ये 2 मेथड्स लिखेंगे। एक तो एसिटाइलिन से है, यानी आपके पास इथाइन आप लें उसमें वाटर डालें। ये चैप्टर 8 में भी आपने ये रिएक्शन देखा हुआ है। मर्क्यूरी सल्फेट की मौजूदगी में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये बनाएगा, आपके पास बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और एक के पास OH चला जाएगा, तो ये आपके पास विनाइल अल्कोहल बनेगा जो बाद में आपके पास रीअरेंज होता है और एसिटल्डिहाइड बनाता है। और उसमें आप फिर ऑक्सीडेशन करने के लिए V2O5 यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड डालेंगे तो ये फाइनली हमें एसिटिक एसिड बना के देगा। तो ये हमारे पास एक तरीका है एसिटाइलिन से। दूसरा तरीका है एक कॉमन वे, दैट इज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अल्कोहल एथेनॉल से ही काम होगा। उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी से जो है एक ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, ये ऑक्सीजन फराहम करेगा और हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, जिसको फर्दर फिर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह से ये 2 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास जो है एसिटिक एसिड को कमर्शियली बनाया जा सकता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो एसिटिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्ट्रॉन्ग विनेगर ऑडोर है और सोअर टेस्ट होता है इसका। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से MCQ भी है कि प्योर जो एसिड होता है जब वो फ्रीज़ कर जाता है तो आइस लाइक सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है और लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये पोजीशन इसकी अटेन होती है। उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, जो वाटर, अल्कोहल और ईथर के साथ किसी भी तनासुब में मिक्स हो सकता है। तो रिएक्शंस आपने भी एसिटिक एसिड के रिएक्शंस देखे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़े हैं वो सब ही एसिटिक एसिड के रिएक्शंस थे, तो ये हम दोबारा नहीं देखेंगे। यूजेस में अगर आएँ तो एसिटिक एसिड को एज अ कोएगुलेंट फॉर लैटिक्स इन रबर इंडस्ट्री इस्तेमाल किया जाता है। बाइंड करने के मटेरियल में से इस्तेमाल होता है। कोएगुलेंट का काम बाइंडिंग प्रोवाइड करना है। सेकेंडली इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ प्लास्टिक्स बना सकते हैं आप, रेयन सिल्क बना सकते हैं। प्लास्टिक में पॉलीविनाइल एसीटेट है, रेयन में सेलुलोज के एसीटेट हैं या सिल्क
इससे प्रोड्यूस होती है। मेडिसिन में ये एज अ लोकल इरिटेंट इस्तेमाल होता है। सॉल्वेंट के तौर पर भी लेबॉर्ट्री रिएक्शंस में इससे यूटिलाइज़ किया जाता है और पिकल्स, अचार वगैरह बनाने में इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो ये आपके पास इस चैप्टर में थ्योरी थी। अब हम कुछ MCQs और क्वेश्चंस देखेंगे। MCQs की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दी फर्मेंटेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। विच एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड? तो इथाइल एसिटेट डायरेक्ट नहीं बनता। बाकी आपके पास नॉर्मली अगर हम देखें तो इसमें आपके पास कौन सा डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता एसिटिक एसिड से? तो हमने अभी देखा था, दिस इज़ नॉट दी पॉइंट हेयर, कि अगर हम यहाँ पर देखें तो दैट इज़ द पॉइंट कि आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। एसिटामाइड हमारे पास डायरेक्ट नहीं बना था, ये ऑप्शन आप नहीं लेंगे, ये आपके पास नहीं होगा। सो इस तरह से आपके पास यहाँ पर ये जहन में रहे कि ये एसिटामाइड है जो डायरेक्ट नहीं बना था। विच रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप टू एन अल्कोहल? आपने भी देखा कि कार्बोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया था हमने। द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड? एसिटिक एसिड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X और Y हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो पूछता है कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी X, Y एंड Z, यानी X और Y के रिएक्ट करने से Z प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो यहाँ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइब्रेट करने के हवाले से अभी हमने देखा था कि जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप जो है इन्वॉल्व होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन के अंदर। तो उसमें आपने ये रिएक्शन एसिड्स के साथ देखा है, तो बाकी सारी क्लासेस में आपको एसिड नहीं मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन इज़ द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैटी एसिड? थैलिक एसिड। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट। 4 और 5 हमने पहले ही देख लिए थे। आप यहाँ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप कवर करेंगे वो है आपके पास 6, 7, 8, 9 एंड 10। इनकी हम कुछ कन्वेंस देख लेते हैं सॉल्व फॉर्म में। सो 6 क्वेश्चन है, हाउ इज एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? अभी आपने देखा है प्रीवियसली लेक्चर में। बी पार्ट है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन? मीथेन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 8 में आपने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ी थी जिसमें हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करते थे। हम एसिटिक एसिड में वही प्रोसेस करेंगे, यानी एसिटिक एसिड में आप बेस डालेंगे और वो सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब सोडियम एसीटेट में आप सोडा लाइम डालेंगे जो NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन होता है। सब कुछ सेपरेट हो जाएगा और पीछे CH3 और हाइड्रोजन मिलकर CH4 और सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो इस तरह ये कन्वर्जन उस प्रोसेस के थ्रू होती है। सेकेंडली एसिटाइल क्लोराइड, अभी आपने रिएक्शंस पढ़ा जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व है, उसमें आपने PCl5 भी पढ़ा है और SOCl2 भी पढ़ा है कि इनमें से किसी को भी यूज़ करके आप एसिटिक एसिड से डायरेक्टली एसिटाइल क्लोराइड बना सकते हैं और रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एसिटामाइड की कन्वर्जन भी आपने डायरेक्ट पढ़ी है और एसिटिक एनहाइड्राइड की कन्वर्जन भी पढ़ी है। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट, व्हाट आर फैटी एसिड्स? ये हम कर चुके हैं। और बी पार्ट, व्हाट इज विनेगर? डिस्क्राइब हाउ इज विनेगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल। आपने 2 लेबोरेटरी मेथड्स पढ़े हैं, आप दोनों में से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, तो ज़्यादातर ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? एसिटिक एसिड को एसिटामाइड में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है, जनरल रिएक्शन आपने पढ़ा था। और एसिटिक एसिड से आपने एसीटोन बनाना है। तो एसीटोन कैसे बनेगा? एसिटिक एसिड में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें तो उससे बनता है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट के साथ वाटर निकलेगा। अब इस कैल्शियम एसीटेट को आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह का कंपाउंड है जिसको हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होती है और पीछे जो आपके दोनों ग्रुप्स हैं इन्हें आप अटैच करें तो ये एसीटोन बनाएंगे। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। आपने एसिटिक एसिड का एथेनॉल के साथ मैकेनिज्म पढ़ा है, एसिटिक एसिड का अमोनिया के साथ भी पढ़ लिया है और एसिटिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी मैकेनिज्म पढ़ा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या शॉर्ट में अलग भी पूछा जा सकता है। व्हाट हैपन्स व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हीटेड? कैल्शियम एसीटेट आपने भी देखा, उसको हीट करें तो वही एसीटोन और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनती है। सोडियम फॉर्मेट और सोडा लाइम को हीट करें। सोडा लाइम तो NaOH और CaO का मिक्सचर है और सोडियम फॉर्मेट होता है SCOONA। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो पीछे H और H मिलकर हाइड्रोजन बनाएंगे और साथ सोडियम कार्बोनेट बनेगी। अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करोगे तो आपने देखा था कि एसिटामाइड बनता है और साथ वाटर बनता है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है वाइंड अप हो गया है। यहाँ तक ही हमारे पास, हमने अमाइनो एसिड का पोर्शन इसमें स्टडी नहीं करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 13। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।